गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का? स्ट्रक्चर में होता है बेटा, पहले सब्जेक्ट दिया होता है। क्या दिया होता है? सब्जेक्ट। फिर दिया होता है एच एम आर। फिर दिया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर होगा ऑब्जेक्ट। फिर होगा अदर वर्ड। ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? एक सेंटेंस बना लेते हैं। और सेंटेंस कैसे? एक सब्जेक्ट ले लिया, मान लिया सब्जेक्ट ले लिया राम। क्या ले लिया? राम। क्या ले लिया? राम। अब राम के साथ क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी इज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लिया राइट। अब उसमें आईएनजी लगाना है। क्या हो गया बेटा? राइटिंग। फिर एक ऑब्जेक्ट ले लिया अ लेटर। अदर वर्ड ले लिया इन द रूम। सेंटेंस क्या बनकर तैयार हो गया बेटा? राम इज राइटिंग अ लेटर इन द रूम। अब इस सेंटेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है बेटा? पैसिव वॉइस। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर नोट कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बेटा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है इसका? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद लेंगे एच एम आर। क्या लेंगे? एच एम आर। और एच एम आर के बाद लिखेंगे बीइंग। क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। फिर उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम लोग लिखेंगे अदर वर्ड। फिर बेटा लिखेंगे बाई। बाई के बाद फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट। ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बेटा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में हम लोग ये सेंटेंस रख देंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले क्या रखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर लिख लिया पहले। अ लेटर लिख लिया। अ लेटर के बाद क्या है बेटा? एच एम आर। अब अ लेटर जो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट लिए क्या आता है? इज आता है। इज लगा लिया। अ लेटर इज। फिर उसके बाद क्या है बेटा? बीइंग। बीइंग लिखा। अ लेटर इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है बेटा? राइटिंग। और राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। अ लेटर इज बीइंग रिटेन। हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म तक आ चुके हैं। उसके बाद लिखना है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? इन द क्लास। इन द क्लास। अब बेटा क्या लिखना है? बाई लगाना है। बाई लगा दिया। अब बाई के बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बेटा? राम। हमारा पैसिव वॉइस बन के बेटा तैयार हो गया। अ लेटर इज बीइंग रिटेन इन द क्लास बाई राम। एक एग्जाम्पल और बना के देख लेते हैं। देखते हैं हम लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा? लिखा है ही इज ही इज मेकिंग फूड इन द नाइट। देखिए बेटा, ही इज मेकिंग फूड इन द नाइट। तो सबसे पहले क्या लेना है हमको? ऑब्जेक्ट लेना है। और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। फूड को हम लिख लिए पहले। हो गया फूड। फिर इज एम आर में एक चीज आएगी। तो तुमको पता है फूड क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट लिए क्या आता है?
इज लिख लिया। फिर आएगी बीइंग, बीइंग लिख लिया। क्या लिख लिया बेटा? बीइंग लिख लिया। अब बीइंग के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है बेटा? मेकिंग। मेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। क्या होती है? मेड। अब मेड के बाद क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड हमारा क्या है बेटा? इन द नाइट, इन द नाइट। अब अदर वर्ड के बाद क्या आता है? बाई आता है। हम लोगों ने बाई लिख लिया। अब बाई के बाद क्या है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब तुमको बताया गया है जब एक्टिव वॉइस में ही का प्रयोग किया जाए तो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाता है? हिम हो जाता है। ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना। अब हम लोग बेटा सीखने जा रहे हैं कि अगर निगेटिव सेंटेंस दिया हो तो हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो हमको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो बेटा अब हम लोग सीखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रहेगा इज एम आर। क्या रहेगा? इज एम आर। फिर रहेगा नॉट। क्या रहेगा बेटा? नॉट रहेगा। फिर रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। फिर रहेगा अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया बेटा एक्टिव वॉइस का। किसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है? एक्टिव वॉइस का। अब इस स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस भी बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं? एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे हमने बोला राहुल, राहुल इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर पर टुडे। क्या लिखा है बेटा? राहुल इज नॉट रीडिंग अ न्यूज पेपर टूडे। ये हमारा एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस भी बनकर तैयार हो गया। अब इस सेंटेंस का हमको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा इसका? पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे बीइंग। क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। और बीइंग के बाद क्या लिखेंगे? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बेटा लिखा जाएगा अदर वर्ड। फिर लिखेंगे बाई। क्या लिखेंगे? बाई। और बाई के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब ऊपर वाले सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस भी बना लेते हैं। पहले क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बेटा? अ न्यूज़पेपर। क्या है? अ न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट क्या बेटा? अ न्यूज़पेपर। तो एजीएमआर में क्या आएगा? न्यूज़पेपर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा? नॉट आ जाएगा। नॉट लिख लिया। अब नॉट के बाद क्या है बेटा? बीइंग है, बीइंग लिख लिया। अब बीइंग के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है? रीडिंग। रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रेड होती है। पढ़ते रीड रेड रेड है, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? सेम होती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है बेटा? टुडे। अब अदर वर्ड के बाद क्या है? बाई। क्या बेटा? बाई दिया हुआ है। और बाई के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? राहुल। हमारा सेंटेंस बन के बेटा तैयार हो गया। अब एक सेंटेंस बनाकर और देख लेते हैं। एक सेंटेंस बनाकर और देख लेते हैं। और वो सेंटेंस क्या है बेटा? सालू, सालू इज नॉट
सालू इज नॉट फाइटिंग विथ हर फ्रेंड्स। क्या बेटा, सालू इज नॉट फाइटिंग विथ हर फ्रेंड्स। तो क्या बना लेंगे हम लोग, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बेटा, हर फ्रेंड्स। क्या है, हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स लिख लिया। अब बेटा फ्रेंड्स क्या है, बहुत सारे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। क्या हो जाएगा, आर। क्या आ जाएगा, आर। फिर आर के बाद क्या आने वाला है, नॉट। और नॉट के बाद क्या आएगा बेटा, बीइंग। क्या आएगा, बीइंग। हर फ्रेंड्स नॉट बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉट। एफ यू जी एच टी, एफ ओ यू जी एच टी, फॉट। फिर क्या होगा बेटा, विथ, बाई, सालो। क्या हो जाएगा, सालो। और हमको यहाँ पर सेंटेंस बन के तैयार हो गया। सेंटेंस बन के बेटा तैयार हो गया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं बेटा, दो टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप। पहला कौन सा होता है, एस या नो टाइप, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। इंट्रोगेटिव का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज एस या नो टाइप। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एस या नो टाइप पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस या नो टाइप। अब एस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का, एस या नो टाइप का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है बेटा, पहले होगा एच एम आर। क्या होगा, एच एम आर होगा। फिर उसके बाद होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद बेटा होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। क्या होगी, आई एन जी। एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन के हमारा क्या हो गया बेटा, तैयार हो गया। अब इस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज मोहन राइटिंग अ लेटर टूडे। क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन के तैयार हो गया बेटा, इज मोहन राइटिंग अ लेटर टूडे। अब हम लोग इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाना भी हमको आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है बेटा, पहले लिखेंगे इज एम आर, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर लिखेंगे बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया बेटा पैसिव वॉइस का। किसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, पैसिव वॉइस का। तो अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस भी बना लेते हैं। तो पहले क्या आएगा, एजेम आर। अब यह अलेटर इधर आएगा तो अलेटर के हिसाब से क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, एज। तो लिख लिया हम लोगों ने एज। अब ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया आगे अलेटर। फिर लगेगा बेटा बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइटिंग। राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। रिटेन हो गई।
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है बेटा, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, टुडे। टुडे के बाद आएगा बाई, और बाई के बाद क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और उसके बाद लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। इज अ लेटर बीइंग ईटन टुडे बाय मोहन। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब हम लोग सीखते हैं बेटा डब्ल्यू एच टाइप का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। डब्ल्यू एच टाइप का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो बेटा डब्ल्यू एच टाइप और एस या नो टाइप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इसके आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड। तो इधर भी क्या जुड़ जाएगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो स्ट्रक्चर क्या बन के तैयार हुआ, क्वेश्चन वर्ड प्लस एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर अब हम लोग क्या लगा दें बेटा, एक क्वेश्चन वर्ड भी लगा दें, तो सेंटेंस भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। कैसे, वाई इज मोहन राइटिंग अ लेटर टुडे। अब इसका पैसिव वॉइस भी समझ लेते हैं, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई और सब्जेक्ट। जब इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन टुडे बाय मोहन। अब हम लोग एक अलग से सेंटेंस लिख के क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस है बेटा, when are they beating him on the way, क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा है, when are they beating him on the way। अब इसका क्या बनाना है, हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, when। और when के बाद क्या आता है, इज एम आर। तो ही के अनुसार क्या आ जाएगा बेटा, इज। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी इधर हिम है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। फिर आ जाएगा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटेन। क्या हो जाएगी, बीटेन। फिर बीटेन के बाद बेटा क्या आएगा, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, ऑन द वे। अदर वर्ड क्या है, ऑन द वे। फिर उसके बाद आएगा बाई, और बाई के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा, दे, और दे पैसिव वॉइस में आकर क्या हो जाता है, देम। फिर क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस बन के हमारा बेटा क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम लोग सीख लेते हैं हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। किस सेंटेंस का बेटा, अगर सेंटेंस हु वाला है, यानी क्वेश्चन वर्ड में हु दिया हो, तो हु वाले सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, हु इज चीटिंग यू। हु इज चीटिंग यू। तो हु का क्या हो जाता है बेटा, बाई हुम। फिर इज है, यू के अनुसार क्या हो जाएगा, आर। वर्ब की फिर वो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू आ गया, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन वर्ड, यानी बाई हुम आर यू चीटेड। या अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, हु इज टीचिंग यू। हु इज टीचिंग यू, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हु का बेटा बाई हुम। फिर यू के अनुसार प्लूरल वर्ब आर, फिर यू आ जाएगा, टीचिंग की थर्ड फॉर्म टाट, क्वेश्चन मार्क। बाय होम आर यू टाट। तो हम लोगों ने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं।
ऐसे ही डेली क्लासेस में जुड़े रहिए और सीखते रहिए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।